भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साई ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधु संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम। अकल अनुबेशुंधुनम सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सद होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साही कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं। कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं। बंदी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले। सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं। कहूं जो कहनी होए। कबीर गुरु जी मिलेंगे। पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूं। अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो। चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है।
तुमसे हमको नहीं, तुम्हारे विसारे क्या बने। किसकी शरण में जाऊं, शिव बिरंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकारे। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभारे। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे कागज जहाज का, अब सूजत और न ठोरे। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे। कब हो तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा महर्षि रामानंद जी को अपना यथार्थ ज्ञान समझाया और अपने सतलोक के दर्शन करवाए। अपने ही उस स्वरूप का पूरा परिचय उनको दिया। उसके बाद वही रामानंद जी, जो पहले श्री विष्णु जी के पुजारी थे, भगवान शिव जी की आराधना करते थे, अन्य पूजाएं भी करते थे और भगवान शिव जी से अतिरिक्त भगवान विष्णु से अतिरिक्त वो किसी को सुप्रीम पावर नहीं मानते थे। वही फिर कहते हैं, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे। गरीब दास सब रूप में तुम ही बोलने हारे। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। गरीब दास तुमरे रूप बिना और न दूजा अंश। कि आपके अतिरिक्त इस पूरे ब्रह्मांडों में कोई भी प्रभु अंश मात्र भी भगवान नहीं है। पुण्यात्माओं, हम जिन भगवानों को सुप्रीम पावर मानते थे, श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी को, और जिनकी थोड़ी सी बुद्धि अन्य इनसे हटकर थी, वो ब्रह्म तक को पूर्ण परमात्मा मान बैठे थे, पूर्ण प्रभु मानते थे। अब इस तत्व ज्ञान रूपी रोशनी में हमें पता चला कि किस देव की कितनी सतिथि है।
अब क्या हुआ कि तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय होया जब सूर्य कहा सौ तारों छप जावे। अभी तक जिन ज्ञानों को हम उत्तम मान रहे थे जैसे, और जिन भगवानों को हम समर्थ शक्ति मान रहे थे जैसे, अभी तक ब्रह्म भगवान को ही, इस काल को ही सभी ऋषि महर्षि अंतिम प्रभु मानते थे, और अन्य देवता इसी काल के ऊपर आधारित थे। और ये सभी देवताओं में ऐसे चमक रहा था लोक वेद के आधार पर, जैसे रात्रि में तारों के बीच में चंद्रमा शोभा पा रहा होता है। और जब सूर्य उदय होता है वो चंद्रमा देखने से भी मुश्किल से दिखाई देता है, और तारे तो दिखाई नहीं देते। 100 तारों छिप जाए, उदय हुआ जब सूर्य का, ये 100 तारों छिप जाए। अब कबीर परमेश्वर अर्थात पूर्ण परमात्मा की महिमा से जब हम परिचित हो गए, उस समय अब हमने इन भगवानों की सतिथि का पता चला, और अन्य जो ज्ञान दूसरे पंथ संत जो भी हमें बता रहे थे वो ज्ञान भी ऐसे ही छुप गए, वो उनका कोई अस्तित्व नजर ही नहीं आ रहा हमारे को। रामानंद जी प्रश्नोत्तरी फिर भी करते हैं, क्योंकि ये पुराना रंग अज्ञान का जो चढ़ा हुआ युगों युगों से जो हमारा रंग है, ये जल्दी सी दूर नहीं होता। फिर भी कोई ना कोई पापड़ी रह जाती है इसके ऊपर, कहीं ना कहीं कोई लेयर शेष रह जाती है। रामानंद जी ने प्रश्न किया कि हे परमात्मा कबीर भगवान, अब आपके मैंने साक्षात दर्शन हो चुके हैं, आपकी सतिथि से मैं परिचित हो चुका हूं, परंतु फिर भी मेरा ये अज्ञान जो है अब भी अंदर से मुझे कचोट रहा है। आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ प्रश्नोत्तर और करना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा कि स्वामी जी, आप मुझे अपना दास समझें, आप मुझे अपना शिष्य माने। रामानंद जी कांप रहा है, हाथ जोड़कर कहता, प्रभु अब दास से ये नहीं हो सकता, अब मैं आपको अपना शिष्य ग्रहण नहीं कर सकता। रो रहा है बुजुर्ग व्यक्ति, 104 साल का व्यक्ति, और कह रहा प्रभु मैं आपको, अब वो तो अनजानपने में मुझसे जो कुछ भी कहा गया वही पाप मुझसे अभी धोया नहीं जा रहा है, और मैं आपको शिष्य नहीं कह सकता। तब परमेश्वर ने समझाया, स्वामी जी आप अपने स्थान पर बिल्कुल सही हो, लेकिन एक मर्यादा बनाए रखनी पड़ेगी। हमने आपको, मैंने सृष्टि रचना सुनाई है, इस सृष्टि रचना से आपको ये भी ज्ञान हो गया है कि ये काल जो है ये यहाँ का व्यवस्थक है और ये सबको गुमराह करके रखता है। आज तक जो ज्ञान आपको पता नहीं प्राप्त हुआ, और आपकी हृदय से तमन्ना थी, हृदय से इच्छा थी कि मैं यथार्थ ज्ञान को ग्रहण करके भक्ति करूं, आपने पूरी अपना डिवोट कर रखा जीवन, लेकिन आपको ये सच्चा ज्ञान नहीं इसने दिया, ना देने दिया, और नकली गुरुओं के द्वारा ये भ्रम जाल फैला दिया। परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी आने वाले समय में, क्योंकि हमने बहुत संख्या में अंशों को पार करना है, कलयुग में हमारा और काल का एक वायदा हुआ है। अब ये बैन उठ जाएगा कलयुग में कि सभी जीवों को मैं पार कर सकता हूं, जो हमारे ज्ञान के आधार पर मर्यादा में चलते हुए मेरे परम संत से उपदेश लेकर के भक्ति करेंगे। तो आने वाले समय यदि अब हम गुरु शिष्य का नाता नहीं जोड़ेंगे, आने वाले भविष्य में क्या करेंगे ये नकली गुरु संत काल के प्रेरित,
वो कहा करेंगे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे भगवान से कनेक्शन करो, बीच में तीसरे को रखो ही मत। और ये भक्ति के नियम के विरुद्ध है। परमात्मा ने कहा गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुछड़े किसाना। गुरु बिन यज्ञ हवन ना करही, निष्फल जावे कबू ना फल ही। कि गुरु जी के बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान आप नहीं कर सकते, उसका कोई लाभ नहीं होगा। और ये काल के दूत आगे आके भ्रमित कर दिया करेंगे कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, उनका वो भी तो निगुरे थे। अभी वर्तमान में आपको सुनाता हूं कि एक राम सुखदास जी थे, उनकी स्टेटमेंट आती थी। वो कहते हैं कि भगवान के साथ वो श्री कृष्ण जी के पुजारी थे। वो कहते थे कि केवल सीधे भगवान से कनेक्शन जोड़ो, गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन परमात्मा ने रामानंद जी से कहा कि आप मेरे गुरु बने रहो इस मर्यादा को बनाए रखने के लिए, लेकिन भक्ति करो ऐसे जैसे ये दास बतावा आपको। इसलिए लिखा है गरीबदास साहिब ने कबीर परमेश्वर की महिमा के रामानंद से लक्ष गुरु, रामानंद से लाख गुरु, ये तारे सिस के भाव। और चेलों की गिनती नहीं जो पद में रहे समय। कि रामानंद जैसे लाख गुरु, वो शिष्य बना बना लक्ष्य गुरु। लक्ष्य गुरु का अर्थ होता उद्देशित, जिसने विष्णु जी के पास जाने का उद्देश्य बना रखा था। अटल नियम अपना, अटल ये फाइनल फैसला कर चुके थे, अटल निर्णय था उनका कि मैंने विष्णु जी के लोक जाना है। उसका लक्ष्य चेंज कराया, उसका उद्देश्य चेंज किया, मालिक ने बदल दिया। कैसे बदला? चेला बन के पहले शागिर्द बना, उनका शिष्य बना। रामानंद से लक्ष्य गुरु और तारे शिष्य के भाई, और चेला की गिनती नहीं जो पद में रहे समाये। यानी जो परमात्मा के द्वारा बताए गए ज्ञान में, उन्हीं के पद्धति यानी वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि के अनुसार जो लगे रहेंगे, शिष्यों की तो गिनती नहीं, वो कितने पार कर देंगे। इस बात को रामानंद जी ने एक परमात्मा का आदेश मान करके स्वीकार किया कि मैं अपने मुख से आपको शिष्य नहीं कहूंगा, लेकिन जनता की दृष्टि में आप भले ही मुझे गुरु मानते रहो, मेरी दृष्टि में आप मेरे भगवान बने रहोगे। अब रामानंद जी प्रश्न करते हैं कि हे कबीर जी, जैसे श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था बगैर शक्ति के, परमात्मा, हमने इसी आधार पर इसको भगवान मान लिया था। तो कबीर परमेश्वर ने कहा कि गोवर्धन श्री कृष्ण धारो द्रोणो गिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठा रहा, फिर इनमें कौन भगवंत। परमात्मा ने कहा यदि आप जी की बुद्धि केवल इतना ही काम कर रही थी कि श्री कृष्ण जी ने एक गोवर्धन पर्वत उठा लिया गिरिराज को, तो हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर लाए आप ही की कथाओं में, और आप ही के दंत कथाओं में, आप ही के लोक वेद से आप कह रहे हो कि शेष नाग ने सारी सृष्टि यानी एक ब्रह्मांड को उठा रखा है। तो भगवान कौन हुआ? शेष नाग हुआ श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी तो इस पृथ्वी पर खड़ा था, जो शेष नाग ने उठा रखी, और उस पर से एक पत्थर उठा लिया, उसकी तुलना में एक पहाड़। तो भगवान को और किसको मानोगे? अब रामानंद जी ऐसे निर्णायक उत्तर सुनकर के गदगद हो जाता है
आंखों में पानी भर लेता है। उस बालक के मुंह की तरफ देख रहा है, एक बुजुर्ग व्यक्ति जैसे अपने पोते ने प्यार में देखा करे, और वो तो सामने भगवान बैठे। तो उसमें फिर परमात्मा कहते हैं, फिर वो प्रश्न करता भगवान, रामानंद जी ने प्रश्न किया कि भगवान श्री रामचंद्र यानी विष्णु जी ने समुद्र के ऊपर पत्थर तरा दिए थे, हम तो इस कारण से उनके ऊपर इतने आसक्त थे कि वो तो भगवान न पड़े हैं। परमात्मा कहते हैं तुमने ये ना पता वो पत्थर तराए किसने थे, वो पत्थर कैसे तैरे थे। श्री रामचंद्र जी तो 3 दिन तक समुद्र में घुटनों पानी में खड़े होकर के याचना कर रहे थे। लेकिन क्या याचना कर रहे थे कि समुद्र मुझे रास्ता दे दे। और जब रास्ता नहीं दिया था तो उन्होंने अग्निबाण से समुद्र को जलाना फूकना चाहा था। तब समुद्र ने विपर रूप बना करके बाहर आकर के कहा था कि हे भगवान, यदि आप मुझे जला डालोगे तो भी आप वहां नहीं पहुंच सकोगे श्रीलंका में, क्योंकि ये सब जल सूख जाएगा और ये एक गड्ढा बन जाएगा बहुत गहरा, और पृथ्वी का सारी स्थिति समाप्त हो जाएगी। ना जाने इसमें कितना संसार प्राणी बसे हुए हैं, ये सब मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। आप ऐसा कीजिए सर्प भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तब समुद्र ने बताया था कि आप ही के सेना में नल और नील नाम के 2 कारीगर भी हैं, वो इंजीनियर हैं, राज हैं, और उनके हाथ में एक उनके गुरुजी के द्वारा दी हुई एक शक्ति है कि उनके हाथ से पत्थर तैर जाते हैं। अब नल नील को बुलाया गया। नल नील ने गफलत कर दी। नल नील ने सोचा कि आज तुम्हारी बहुत महिमा बन जाएगी, क्योंकि उस दिन अंगद भी फेल हो रहा था, हनुमान जी भी फेल, रामचंद्र भी फेल हो रहा। समुद्र के ऊपर पत्थर नहीं तरा रहे थे जब नल और नील बुलाए गए। नल नील के हाथ से लोहे की वस्तु भी नहीं डूबती थी जल के ऊपर। उसको आशीर्वाद परमात्मा कबीर जी कहते हैं, मैंने उनको वो शक्ति दे रखी थी। त्रेता युग में मैं मुनिंदर नाम से प्रकट हुआ था, जैसे वर्तमान में कबीर नाम से प्रकट हूं। उस समय इस नल और नील को मैंने ये शक्ति दी थी। ये बहुत अच्छे सेवक थे और ये बहुत श्रद्धालु थे, लेकिन इनके हाथ ये जो वस्त्र आदि धोने, कपड़े धोने नदी पर जाते थे, नहर पर, तो वहां दरिया में ये बहुत सी वस्तुएं गुम हो जाती थी। तो मैंने इनको आशीर्वाद दे दिया था, बेटा तुम्हारे हाथ से कोई भी वस्तु जल में नहीं डूबेगी। तो उस आधार से, मेरे उस आशीर्वाद से उनके अंदर ये शक्ति प्रवेश थी। ये मेरे शिष्य थे। और जिस समय रामचंद्र जी ने इनको सेना में से बाहर बुलाया कि नल और नील बाहर आए, उनसे पूछा क्या तुम्हारे हाथ में ऐसी कोई शक्ति है कि तुम्हारे हाथ से पत्थर भी तैर जाएंगे? नल नील ने कहा जी हम अभी तैरा देंगे, अभी रख देंगे। अब अभिमानवश, क्योंकि वो परमात्मा अंतर्यामी है, अंदर की भावना से परिचित है, वो नल और नील ने उस दिन भगवान अपने गुरुदेव याद नहीं किए। इतने महान कार्य को करने जा रहे हैं, सारा संसार देखे और उस चर्चा का विषय बनने वाला था, तो वो इस अभिमान में वो डगमग हो गए कि आज ऐसे सबके सामने तुम्हारी बड़ी महिमा होगी, वाह वाह हो जाएगी। इस मान बढ़ाई की भूख ने उनका कति काम बिगाड़ दिया। उन्होंने पत्थर उठाया और बड़े चाव से, जैसे पहले फेंक देते थे ऐसे फेंक दिया। फेंकते ही वो पानी में डूब गया। दूसरा डाला, दूसरे ने डाला, वो भी डूब गया। अब एक दूसरे के मुंह की तरफ ताक रहे, कहा जी ये केवनी भाई।
आज ये क्या हुआ, हमारे हाथ से पत्थर नहीं तैर रहे। तब समुद्र ने कहा कि नल नील, तुमने बड़ी गलती की है, तुम अपने परमात्मा अपने गुरुदेव को याद करो। तुमने अपने गुरुदेव को आज याद नहीं किया। तब नल नील ने अपनी गलती महसूस की कि आज तो बहुत भारी गलती बन गई। तब परमात्मा कबीर मुनिंदर कहते हैं कि मुझे उन्होंने हृदय से याद किया। और परमात्मा कबीर जी बता रहे हैं कि मेरे साथ यहाँ के भगवान 21 ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्म का ने मेरे से भीख मांगी थी कि मेरा बेटा मेरा अवतार बनकर जाएगा और ऐसे ऐसे घटना उसके साथ घटेगी। समुद्र पे पुल उस कृष्ण विष्णु से नहीं बनेगा, रामचंद्र से नहीं बनेगा। आप दया करिए, मेरे बेटे की मदद करना और समुद्र पे पुल बनवाना प्रभु। मैंने उसको तथास्तु कह रखा था, इसलिए मैंने वहां जाना जरूरी था। अपने उस प्रॉमिस के अनुसार मैं वहां गया। मुझे देख करके नल नील ने कहा, ये आगे मेरे गुरुजी, ये आगे मेरे गुरुजी, ये आगे हमारे गुरुजी। चरणों में गिरे तो रामचंद्र जी ने भी प्रणाम किया। सभी मेरी तरफ देखने लगे। अब रामचंद्र जी को पता था कि जिनके शिष्य में ऐसी शक्ति थी तो गुरुजी में तो बहुत कुछ हो सकता है। रामचंद्र जी ने कहा, हे गुरुदेव, हे ऋषि जी, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी आपत्ति आई है। सारी कहानी से परिचित करवाया। परमात्मा बोले, मुझे ज्ञान है, मैं सब परिचित हूं आपसे। तो रामचंद्र जी ने कहा कि हमने समुद्र के ऊपर पुल बनाना है। मेरे दुर्भाग्यवश आज आपके शिष्यों में यह शक्ति नहीं रही जो इनके हाथों में पहले थी। समुद्र पर जो है ना पत्थर तैर जाते थे, आज इनके हाथ से पत्थर भी नहीं तैरे। ये मेरा ही दुर्भाग्य है प्रभु ऋषि जी। परमेश्वर ने कहा कि अब इनके हाथों से पत्थर कभी तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इन्होंने वो विष खा लिया जिसको हम बार बार मना किया करते थे। कहते हैं, राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बड़ाई ईर्षा, ये दुर्लभ तजना ये। राज भी त्याग सकते हो, अपनी स्त्री को भी त्याग सकते हो, लेकिन मान बड़ाई को जीव नहीं छोड़ सकता। और जब तक ये नहीं हमारे से दूर होगा ये गंध, तब तक हम प्रभु के निकट जाने योग्य नहीं होंगे। इन्होंने वो मान बड़ाई का विष खा लिया। आज इनके हाथ में वो पावर नहीं रही। तब अब यहां परमात्मा क्या बताते, जैसे माता गर्भ को रख यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन्न होवे, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को परमात्मा दया करते हैं, गर्भ रह जाता है, गर्भ में लाल होता है, बच्चा बेटा या बेटी होती है, तो उस गर्भ से वो कितनी चिंतित होती है कि हे परमात्मा, कहीं ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जा, मेरा गर्भ खराब हो जाए, कोई ऐसी गर्म चीज ना खाई जा जिससे मेरा बालक गिर जावे। यानी रात्रि के समय सोते समय भी वो एकदम फड़क के उठती है, कहीं मेरे बालक पर दाब ना आ गई हो। कहते जैसे माता गर्भ को राखे यत्न बनाए, और ठेस लगे तो छिन्न हो जा तेरी ऐसे भक्ति जाए। परमात्मा कहते हैं अपनी इस भक्ति रूपी गर्भ को ऐसे यत्न से संभाल के रखना जैसे माता गर्भ को रखती है, कहीं ठेस लग जाए यानी कोई मर्यादा भंग हो जाए और तुम्हारी भक्ति नष्ट ना हो जाए। इतने चिंतित रहोगे तो तुम इस भक्ति रूपी लाल को सफल कर पाओगे। परमात्मा ने कहा कि ये जो सामने पहाड़ है, एक बिल्कुल साथ में एक बहुत बड़ा पहाड़ था, पर्वत था,
उसके चारों तरफ परमात्मा ने एक रेखा खींच दी, अपनी सोटी ते डंडा ले रखा था, इतनी सारी लाठी, और उसके चारों तरफ एक लाइन खींच दी ऐसे चारों तरफ घूम कर परमात्मा ने, कि इसके बीच बीच के पहाड़ ये पत्थर उठा लो, ये सब मैंने हल्के कर दिए अपनी शक्ति से। वो पर्वत के वो पत्थर उठाए गए, उनको छोल छाल के, ये नल नील फिर कारीगर भी थे, इन्होंने अपने उस कारीगरी से उनको छोल छाल के सेट करके उनमें जचाते एक दूसरे में फंसा के और रखने शुरू किए। वो पत्थर तैर गए और समुद्र पर पुल बना था। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा रेखा लिखी अपार सिंधु पे सलात रहने वाले। जा सत रेखा लिखी अपार सिंधु पे सलात रहने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धर्मदास जी ने फिर परमात्मा की महिमा में, धर्मदास जी एक बहुत ही पुण्यात्मा प्रभु के शिष्य हुए। उन्होंने परमात्मा की महिमा से परिचित होने के बाद फिर उनकी महिमा में ये वचन कहे थे कि रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। आपने जा सतरेखा खींची अपार सिंधु पर सला तराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। अब रामानंद जी, अब ये तो रामानंद जी के मन में नहीं आ सकता यो भगवान को नहीं, और ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि सारे भ्रम मिटा दिए। और तभी ये मन काल, ये मन जो है ये काल का एजेंट है, उसी ने अपना एक छोड़ रखा योग जीव को अपने जाल में फंसाए रखने के लिए। और ये मन परमात्मा से ही हिचके है, कबीर परमात्मा के सामने ही दूर होता है, और उसकी वाणी से ये मुरझा जाता है, क्योंकि उसकी वाणी में शक्ति भी है और यथार्थता भी है। काल यथार्थता से दूर भागता है, उसके सामने ये बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। अब रामानंद जी ये तो कह नहीं, समझ में नहीं आ, ये तो मन में प्रश्न ही नहीं उठ सकता कि जो कबीर जी कह रहे हैं वह गलत हो सकती है, क्योंकि पहले उसके सारे वो खरपतवार निकाल दिए थे। ये भी मान चुका था रामानंद जी कि ये भगवान है और सर्वशक्तिमान है, ये जो ये कर सकता वो कोई नहीं कर सकता। तो रामानंद जी स्वीकृति देते हैं, बिल्कुल सही प्रभु, अब ज्ञान समझ में आया हमारे कि ये क्या रास्ता था। हम कभी तो कहते सुनते थे भाई राम, श्री राम ने पत्थर तिरा दिए, उसका हनुमान ने उस पर राम का नाम लिख दिया, हनुमान ने राम के नाम ते पत्थर तिर गए। कभी कहते थे नल नील में शक्ति थी, उन्हें पत्थर तिरा दिए। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। अन्य के ऊपर हम आधारित थे, उसने न्यू कर दिया, उसने न्यू कर दिया, जो करने वाला था उसका कहीं जिक्र भी नहीं था। तब परमात्मा उनको कहने लगे कि यदि आपने, आपकी बुद्धि काल ने बंद कर रखी है सभी प्राणियों की जो मेरी शरण में नहीं आते तब तक, जैसे कि आपने इसी बात से श्री रामचंद्र जी को सुप्रीम पावर मान लिया कि उसने समुद्र पर पुल बना दिया। चल आपकी बात को हम बड़ी मानते हैं कि यही मान लेते हैं। तो अगस्त ऋषि ने ये सारे सातों पी लिए थे,
रामचंद्र जी कहते पाइया पानी बिना घट्या। और अगस्त ऋषि ने कहते हैं, उन्हीं की कथाओं में आता है पुराणों में, कि अगस्त ऋषि ने ये 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया था। सिद्धि होती है, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। ये सिद्धियां होती हैं, लेकिन सिद्धियां भगवान के पाने में शत्रु हैं, बाधक हैं, ये विष हैं, हमने इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और सिद्धियां हमारी भक्ति जो हम कर देंगे परमात्मा की साधना, इससे ये सिद्धियां आप पा जाएंगी। इनकी हमें आवश्यकता नहीं है, हमने इनका प्रयोग भी नहीं करना है। हमने तो केवल अपनी जो भक्ति पार होने के लिए करना। और ये ऋषि लोगों को काल ने कैसी साधना दे दी कि ये ऐसी साधना करते रहे जिससे सिद्धियां प्राप्त होती रही। और सिद्धियों में ऐसे किसी के पास एक सिद्धि होगी, गणे डले डोलिए तो 2 होगी, ज्यादा कर लिया 3 होगी। तो जिसके पास ज्यादा सिद्धियां वो यहाँ का अन्य संतों ऋषियों में ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, वो उसकी ज्यादा प्रशंसक लोग उसके हो गए। और ये फिर सारे सभी काल के जाल में रह गए। तो परमात्मा क्या कहते हैं, समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतारे, अगस्त ऋषि ने सारे पी लिए, इनमें कौन करता रे। एक सीता का पति, और मान लीजिए समुद्र ने के ऊपर पत्थर चढ़ा कर समुद्र वहां तक चला भी गया, तो इसी से आपने भगवान मान लिया। अगस्त ऋषि ने ये 7 पी लिए थे, तो इनमें कौन भगवान हुआ। फिर क्या कहते हैं, काटे बंधन विपत में, वह कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, वो गरुड़ बड़ो अकथरो राम। एक कथा आती है, जब लंका के अंदर युद्ध चल रहा था रावण के साथ, तो कहते हैं सभी के ऊपर एक ब्रह्म शस्त्र, नाग फांस रूपी एक शस्त्र छोड़ दिए, और उस नाग रूपी शस्त्रों ने सबको बांध दिया, ऐसे नीचे को हाथ, और ऐसे लपेटे लग गए जैसे सर्प। इतने सर्प प्रकट हो गए कि सभी ने, सारी सेना इंक्लूडिंग रामचंद्र और लक्ष्मण, सबको बांध दिया, ऐसे जैसे ईंख की पूड़ी खड़ी हो, ईंख बांध रखा हो ना, कभी देखा हो आपने, ऐसे बांध दिए, हाथ चारों तरफ से जकड़ दिए, वो टस से मस नहीं हो रहे, सारे स्तब्ध स्तंभ की तरह वो सटील हो गए, खड़े हो गए। तब कहते हैं गरुड़ को याद किया गया, गरुड़ पक्षी को, और गरुड़ पक्षी ने आकर श्री रामचंद्र जी के बंधन काटे। अब कबीर परमात्मा कहते हैं, काटे बंधन विपत में, वहां कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, वो गरुड़ बड़ो अकथरो राम। अब वो भगवान राम शक्तिशाली है, वो गरुड़ शक्तिशाली हुआ जो राम के भी बंधन काटे उसने। अरे थारा गजब हो यो परमात्मा। इसीलिए तो कह रहे हैं, दिक्कत के तो नैन चश्मिए फेरा मोतिया बंदरे। तुम विद्वान तक कहलाओ थे स्वामी जी, पर तुम्हारा मोती सफेद मोतिया था। अन्य को आप बड़े स्वच्छ आंखों वाले लगते थे, यानी विद्वान लगते थे, लेकिन आपको भी अज्ञान रूपी मोतिया बंद था। अब रामानंद जी बड़े खुश भी हो रहे हैं कि सच सच कह रहे हो प्रभु, या तो हमारे बुद्धि में कभी आइए को ना। रामचंद्र जी जब बंधे पड़े थे, वो कति असहाय थे, उसमें गरुड़ ने आकर वो सारे बंधन काटे, वो नाग खाए। जब भगवान निर्बंध हुए तो वही ये समर्थ शक्ति तो कोई ना थे। अब रामानंद जी के तो सारी बात फेटो है, पहले तो सारी बार आवन थी, क्योंकि वो खारा
जल भर रखा था उस मटके में, परमात्मा ने पहले वो खारा जल काटा उसका, सब भ्रम मिटा करके फिर अपना ज्ञान लगे भरने, अब सारा समा रहा है। रामानंद जी ने फिर प्रश्न किया कुछ देर, शांति सी करके कहने लगे परमात्मा एक खरपतवार और उठ गया। प्रभु बोले सारे बताए बताए, क्योंकि जब तक संशय जीव के समाप्त नहीं होगी ये भक्ति नहीं कर सकता। रामानंद जी ने कहा कि भगवान एक समय अर्जुन को अभिमान हो गया था कि कहने लगा था भगवान मेरे जैसी सेवक आपका कोई नहीं। उसके भ्रम को मिटाने के लिए कि सेवक कहता भाई इतना देखे को नहीं, अर्जुन चल तुझे सेवक दिखा के लाता हूं। मन में भगवान ने श्री कृष्ण ने ऐसा सोचा। कहते हैं वो ताम्र राजा मोर ध्वज के वहां पर गए थे, दो साधु का रूप बनाकर दोनों, और मोर ध्वज अपने पुत्र ताम्र ध्वज को राज तिलक करने वाला था, यानी उसको गद्दी पर बैठा रहा था। अब पहले संत होया करते थे और वो सिद्धि वाले होते थे, और सभी को पता होता था कि जो परम संत हैं वो जो मांगे उनको ना नहीं करना चाहिए, और उनकी शब्द में शक्ति होती है, वो कुछ और ही अच्छा लाभ दे जाते हैं, ऐसा उनको पूरा विश्वास था। तो भगवान श्री कृष्ण और श्री अर्जुन, और उन्होंने अपनी माया से एक शेर ले लिया, शेर प्रकट कर लिया। तीनों के तीनों मोरध्वज राजा के दरबार में चले गए। मोरध्वज राजा ने कहा आओ बैठो ऋषि संतजन और भोजन की बताओ। श्री अर्जुन और कृष्ण जी ने कहा भोजन हम खाएंगे, लेकिन पहले हमारे शेर को खिलाइए, ये मांस खाएगा। राजा ने कहा जो आज्ञा आपकी। श्री कृष्ण जी बोले साधु रूप में कि और सुन राजन, ये शेर मनुष्य का मांस खाता है, ये जो है ना किसी अन्य प्राणी का मांस नहीं खाता। राजा ने कहा जैसी आपकी आज्ञा, इनको मनुष्य का मांस ही खिलाएंगे। फिर कहने लगा सुन बात और सुन, ये किसी कदे कोई पल्लेदार न पकड़ लिया हो, ये उसका मांस नहीं खाएगा, ये तुम्हारे अपने ही परिवार के सदस्य का, तुम तीनों में से एक का मांस खाएगा। राजा कहने लगा जो आपकी आज्ञा, हम तीनों में से ही आपके शेर का आहार देंगे। अब वो तीनों जने वहीं खड़े हैं, कौन? मोरध्वज, उसकी पत्नी और पुत्र ताम्रध्वज। मोरध्वज कहता है पिताजी, राजा कहता है कि बच्चों अपनी पत्नी को कि आप और पुत्र, इसको मैंने राज तिलक दे दिया है, ये राजा बन गया, तुम अपने बेटे की मदद करती रहना, इनको तुम राज्य करो और मैं शेर का आहार बनूंगा। मोरध्वज कहता है। रानी कहती है कि मैं पति भरता पत्नी हूं, और पति भरता पत्नी का पति उससे पूर्व पहले नहीं मर सकता, और मेरा काम पूरा हो चुका है, आपको एक संतान उत्पन्न हो चुकी है, दोनों पिता पुत्र तुम राज करो और मैं शेर का आहार बनूंगी। जब माता पिता का ऐसा संवाद चल रहा था तो ताम्रध्वज बेटा कहता है कि माता पिता, मैंने आपसे जन्म लिया, अभी तक आपने मुझे पाला ही पाला है, मैंने आपकी कोई सेवा नहीं की, मेरे ऊपर आपका ऋण शेष है, तो मुझे शेर का आहार करो। मैं अपने शरीर को से
शरीर की तृप्ति, शेर की तृप्ति करूंगा, आप दोनों अपना राज्य करो। तो ऐसे उन तीनों की ये वार्ता, यानी उसने श्री कृष्ण ने साधु रूप में ये कहा था कि एक बात और सुन लो, जो आज शेर के लिए अपना शरीर सौंप देगा, अपना जीवन न्यौछावर कर देगा, वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अब पुण्यात्माओं, वो विद्वान पुरुष होते थे, भगवान से डरने वाले, और सबको ये इच्छा थी कि भाई स्वर्ग मिल जाए, इससे बड़ी क्या बात है। देखो, भक्त का जो उद्देश्य होता है परमात्मा प्राप्ति, अब उसने जिस भी इष्ट की साधना कर रखी है वो मिलने जा रहा है, तो कहते वो भगत वही है, चाहे शर भी मांगे तो भी तुरंत दे दे, क्योंकि उसी के लिए तो प्रयत्न हो रहा सारा कुछ। और सिर साटे जब भगवान मिले तो भी सस्ता जाने। तो इस बातों से वो परिचित होकर के उन्होंने स्वर्ग तक का ही बेरा था, ज्ञान था, तो उसी की चाह थी। और आज संत कह रहा है कि जो आज शरीर देगा उसको स्वर्ग मिलेगा। तो अब कहते हैं वैराग नाम है त्याग का इन 5-25 माह। अब ये वैराग्य है कि इसके अंदर लोभ भी हो, लालच हो तो ऐसा हो, बेईमाना हो तो ऐसा हो। तीनों के अंदर ये उमंग थी कि आज मेरा दाव लग जा, ये फिर देख लेंगे, आज मेरा दाव लग जा, मैं स्वर्ग चला जाऊं, ये शरीर मेरा जो है ना काम आ जाओ आज संत के। और ये कह रहे हैं कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि संत के वचन अटल माने जाते थे। अब तीनों ने लालच आ गया, रानी अपनी अटकर लावत, मेरा सूत बैठ जा, स्वर्ग जाने का, शरीर तो खत्म होना ही आज, ना तो कल होएगा। अब लड़का अपना लालच सोच रहा है कि माता पिता मार गए, दाव तो रह गया, तो उसने अपनी तरफ से दाव लगाया कि मेरा दाव लग जाए, मेरा शरीर शेर के काम आ जाए, मैं स्वर्ग चला जाऊं। तो कहते हैं लोभ करे तो ऐसा करे, बेईमान ना करे तो ऐसा करे, भगवान की तरफ समर्पण का। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, भाई तुमने कुछ ये क्या नाटक बना रखा है, ये शेर भूखा मर जाएगा, इतने तुम्हारा फैसला होगा। तो तीनों ने कहा कि आप हमारा निर्णय कर दो, आप जिसका आज्ञा दोगे उसी का मांस जो है हम आपको समर्पण कर देंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि भाई तुम अपने पुत्र का मांस और हमारे शेर के निमित्त कर दो, और पुत्र को तुम दोनों अपने हाथ से काटो स्नान करके, इसके सिर पे आरा चलाओ। और एक ध्यान रखना, इसका जो लेफ्ट का जो यानी बायां जो अंग है, इसको जैसे बीचों बीच काटा जाएगा तो लेफ्ट साइड जो होगा बायां अंग, उसको बाहर फेंक देना। इसको शेर नहीं खाएगा, केवल राइट को खाएगा। जैसे आपकी आज्ञा, इसलिए कहते हैं इसको बीच से काटो। अब राजा और रानी दोनों ने क्रोध उठा लिया, आरा लकड़ी काटने का, लोहे के दांते से का लंबा सा होता है ऐसा, और बेटे को बैठा करके और दोनों ने आमने सामने होकर चीरना शुरू कर दिया। और राजा ने, उस संत ने कहा था कि यदि आंखों में आंसू आ गए ना कोई से कभी, तो भी मेरा शेर मांस नहीं खाएगा। अब जब उस लड़के को चीर रहे थे तो तामर यानी लड़के की आंखें में आंसू आ गए। आंसू आते ही और वो इतने मुहारा चल ही रहा था और तामर ध्वज के प्राण पखेरु उड़ गए। उधर से वो श्री कृष्ण साधु रूप में खड़े होकर चल पड़े, कहने लगे भाई हम नहीं तुम्हारे यहाँ, तुम तो नकली आदमी हो रहा है, तेरा बेटा रोने लग गया, इसकी आंखें में पानी आ गया, हम नहीं तेरा। अब वो छोरा मर गया, लड़का मर चुका है, और संत अतिथि रूप में आए संत रुष्ट हो गए। पहले ये आज भी वही ऐसा है, लेकिन अब संत कोई रहा को ना, बहुत कम है। परमात्मा आप ही स्वयं खुद आते हैं, चाहे वो यहाँ के लोग वाले हैं, थोड़ी बहुत वो कर जाते हैं टिकावा सा, और वैसे पूर्ण परमात्मा आते तब तो लीला अलग ही होती है। अब अतिथि द्वार से जो बगैर खाए चला जाता उसका बहुत पाप मानते हैं,
और वो तो संत रुष्ट हो रहे। अब ज्ञानी थे वो, भगवान से डरने वाले, तूने सोचा लड़का भी गया और संत भी रूस गया, ये दो दुख हो गए। दोनों पत्नी और पति, राजा और रानी ने शरण पकड़ दिए भगवान। वो तो बालक था, रो पड़ा होगा, बच्चा था। हम नहीं रोएंगे, आप किसी को काट लो प्रभु, आंखों में आंसू नहीं आएंगे। तो खुश हो गया, साधु खुश हो गया, वापस आकर बैठ गया। ये रामानंद जी कथा सुना रहे, मीठी मीठी, जो बार बार सुनाया करते थे, कि वापस आकर बैठ गया। और फिर लड़के के आरा खींच के बाहर निकलवा दिया और ताम्रध्वज को जीवित कर दिया। से परमात्मा सुन रहे हैं उस प्यारी आत्मा, क्योंकि वो पुराना रंग, वो पुरानी मित्रता, पिछली यारी ना टूटती जल्दी सी। वो श्री कृष्ण की महिमा गदगद होकर सुना रहा है, बड़ा प्रसन्नता से सुना रहा है। परमात्मा सुन रहे हैं। जब वो लड़का जीवित हो गया तब उसे पिताजी बोला, बेटा आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? उसने कहा कि पिता, भगवान श्री कृष्ण की तरफ मुखारविंद होकर के कहने लगा कि भगवान मैं ममता में नहीं रोया, मैं किसी अपने प्राण पखेरु के लिए नहीं रोया था, मैं इसलिए रोया था कि मैं इतना नीच व्यक्ति हूं, मैं इतना नापाक हूं, मैं आधा पवित्र हूं, क्योंकि आपने ये शब्द कहे थे कि इसका आधा शरीर शेर खाओगा, आधा नापाक है, इसको बाहर फेंक दीजिए। मैं इसलिए रो रहा था कि कभी मैं स्वर्ग ना पहुंचूं, और मैं पूरा पवित्र नहीं था, और कहीं मेरा शरीर पूर्ण रूप से आपका काम ना आया हो। मैं इस दुख में रो था मालिक, और किसी प्रकार से अपने जीवन के लिए नहीं रो रहा था, ना किसी राज के लिए रो रहा था। आप तो संत हो, अंतर्यामी हो, अंदर झांक कर देख लो मेरे। तब कहते हैं श्री कृष्ण जी ने ताम्रध्वज बेटे को सीने से लगा दिया और बोल, मोरध्वज उसके बाप को बोला कि जो बेटा बाप ने काट दे संत के लिए, कहते मांग मोरध्वज, तुझे पूरी पृथ्वी का शासन दे देता हूं, मांग तुझे मैं स्वर्ग में बहुत लंबे समय तक बैठा देता हूं। तब मोरध्वज ने क्या मांगा कि भगवान मुझे दीजिए भक्ति और भाव सदा संतन परवानी, मुझे भाव भक्ति दे दो, मुझे राज नहीं चाहिए। तो पुण्यात्मा, हमने मांगना भी ना आता भगवान थे, हमने यही मांगना चाहिए, परमात्मा भक्ति भाव दीजिए, कि उसके अंदर फिर सारा ही कुछ आ जाता है। एक लड़की की शादी हुई कहीं, उनके घर में झगड़ा रहने लगा, उसका पिता बुला लिया। पिताजी ने पूछा भी क्या झगड़ा है तुम्हारा, क्या बात है, मेरी बेटी में क्या दोष है? उसकी सास बताने लगी, या दही खा जा, घी खा जावे हैं, और नू कर ले, फलानी कर ले। तो उसका पिता बोला, बेटी दूध पी लिया अगर छक्के तू, उसमें घी भी, दूध वो घी भी आ गया और मलाई भी आ गई, दही भी आ गई, एक के में सारे काम हो गए। तो ऐसे ही भक्ति मांगने से हमें सब कुछ मिल जाता है। यहाँ के जो संसारिक सुख है, इस भक्ति में ही है सारा कुछ। परमात्मा कहते हैं एक का साध्य सब सदय, सब साध्य सब जा, यानी इसको कहीं पर भी हम लगा लें, जैसे भी एक भक्ति के मांगने से हमें सब कुछ मिल जाता है। जैसे किसान गेहूं बोता है, किसान गेहूं बीजता है, उसका उद्देश्य ये होता है कि हमारा प्रथम उद्देश्य ये होता है कि भाई हमने बच्चों को, परिवार को खाने के लिए अन्न मिले। और गेहूं के साथ वो भूस, वो तूड़ा, चारा तो अपने आप ऑटोमेटिक होता है, वो तो पहले बनेगा, उसकी ना इच्छा तो भी चारा तो मिले ही मिलेगा, उसमें बनेगा। तो ऐसे ही हम भक्ति करेंगे तो ये तो सुख आपको प्रथम मिलेंगे, ये बाई प्रोडक्ट है भक्ति का। तो इसलिए हमने परमात्मा से केवल मोक्ष उद्देश्य से भक्ति ही मांगनी चाहिए। तो रामानंद जी कह रहे हैं, भगवान कहते हैं, भगवान अब कैसे भूलो उसे भगवान की इस महिमा ने जिसने मुर्दे को जीवित कर दिया।
अब परमात्मा के बाद तो ऐसा रिमोट था कि 1 मिनट में उनको ऑफ कर देते, उनकी जितनी महिमा थी। कहने लगे ठीक है स्वामी जी, आपने महाभारत में सुना है कि जिस समय अभिमन्यु की मृत्यु चक्रव्यूह में हो गई थी, अभिमन्यु श्री कृष्ण जी का सगा भांजा था, सुभद्रा पुत्र था, उसको भगवान श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। कहां गई उनकी समर्थता? अब रामानंद जी रोज पढ़ते, हम भी पढ़ा करते, परमात्मा के ज्ञान से पता लगा सचमुच ये तो बात कुछ और ही है। रामानंद जी फिर उनके मुंह की तरफ देखा, भगवान हाँ यह बात तो आपकी सही है, तो परमात्मा आप ही बताओ। फिर ऋषि जी कहते हैं प्रभु आप ही बताओ इसका कारण। तब परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि ताम्र ध्वज जो मोर ध्वज का बेटा था, उसके श्वास शेष थे, उसकी आयु शेष थी। श्री कृष्ण जी और ये यहाँ के जो सिद्धि शक्ति जो भी संत हैं इतना काम तो ये आम कर देते हैं। आपने सुना है कि रामायण में कि सीता जी को घर से निकाल दिया, वो गर्भवती थी, वहां जाकर के ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में उन्होंने एक बच्चे का प्रसव किया, उसका नाम लव रख दिया। उसके बाद सीता जी कपड़े धोने के लिए दरिया पर गई तो लड़के को साथ ले गई, बाकी समय में वहीं छोड़ जाती थी ऋषि जी के पास। उस दिन ऋषि जी ध्यान में काफी समय तक रहे। सीता जी ने सोचा कि कोई जंगली जानवर मेरे बच्चे ने ना खा जा, इसलिए साथ उठा लेगी। ऋषि जी की आंखें खुली, समाधि से वो बाहर उठे, भक्ति से जागे तो उन्होंने देखा कि लड़की का लड़का नहीं है। वो ये चिंतित हो गए कि बेटी को ये पता चलेगा कि उसका बेटा मर गया, क्योंकि ऋषि जी को भी पता था कि यहाँ हिंसक जानवर है, अवश्य उठा ले गए होंगे, नहीं तो बेटी प्रतिदिन यहाँ लड़के को छोड़कर जाया करती थी। तो ऋषि जी ने सोचा या पहले महादुखी है, घर से त्याग रखी है, और अब ये देखेगी कि बेटा नहीं है तो यह अभी डूब कर मर जाएगी दरिया में या जीवेगी नहीं। इस उद्देश्य से महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी भक्ति कमाई तो एक डाब का पत्ता उठाया, तोड़ा, घास जिसको कुश बोलते हैं, उस कुशा का, तो उस कुशा से कहते हैं वो एक लड़का उत्पन्न कर दिया अपनी शक्ति से, और उसका नाम पहले तो लव ही था क्योंकि वो तो गुप्त रखना चाहते थे। जब सीता जी कपड़े धोकर के वापस आई, लड़के को गोदी में लिए हुए थी, ऋषि जी ने पूछा बेटा ये पुत्र किसका है? और सीता जी ने पूछा पिताजी ये पुत्र किसका है? तब ऋषि जी ने कहा बेटी ये भी तेरा ही समझ। सीता जी ने सारी कहानी बताई कि जी ऐसे ऐसे आज अब भक्ति से उठे नहीं थे, एक बार तो मैं बच्चे को छोड़कर चली गई थी, फिर मेरा दिल नहीं डटा, अब मैं वापस आई तो भी आप समाधिस्थ थे, और मैं पहले कहकर चली गई थी पिताजी मैं कपड़े धोने जाती हूँ, बच्चे को संभालना। तो बेटी मैंने सोचा तो बच्चे को यहीं छोड़ दी है, और मैंने सोचा कि कोई हिंसक जानवर इसको खा गया है, इसलिए बेटी मैंने एक लड़का और अपनी भक्ति कमाई से आपके लिए तैयार कर दिया था, अब दोनों को पाल ले। तो परमात्मा बोले ये तो एक ऋषि वाल्मीकि ने कर दिया यो काम, एक लड़का नया बना दिया अपनी शक्ति से, क्या इसमें फिर वो भगवान नहीं थे और यही भगवान माना? तो श्री कृष्ण परमात्मा बता रहे हैं कि ये भगवान जो संत हैं, ऋषि हैं, ये जो यहाँ के भगवान हैं, ये आयु नहीं बढ़ा सकते किसी की, ये केवल प्रारब्ध दे सकते हैं। जैसे श्री ताम्रध्वज जो पुत्र था उसकी आयु शेष थी, और इतनी शक्ति इन भगवानों में है कि इस शरीर को ये मर जा तो जीवित भी कर सकते, अगर श्वास शेष है तो। आयु शेष नहीं है तो ये कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए अभिमन्यु का प्रारब्ध इतना ही था, चक्रव्यूह में मरना था, उसकी आयु शेष नहीं थी, इसलिए श्री कृष्ण जी अपने सगे भांजे को जीवित नहीं कर सके। सुभद्रा रो रही थी, टक्कर मार मार के अपने भाई से लिपट लिपट कर उस भगवान श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण रो रहा था, यदि वो समर्थ शक्तिशाली होते तो उस बच्चे को जीवित कर देते, उसकी उम्र बढ़ा देते।
नहीं बढ़ा सकते। ये तो केवल एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म मैं हूं। कबीर परमेश्वर कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब रामानंद जी बड़ा गदगद हो रहे, रत तेरा गजब हो। या तो बात कदे मन में भी ना आई थी कि अभी मनो क्यों ना जीवित किया इसने, मोर दोस्त का लड़का जाकर उड़ा मार कर जीवित करवा दिया, अपनी बहन का बेटा जीवित नहीं उसका। पुण्यात्माओं, परमात्मा की परिभाषा आपको सुनाई जा रही है। अभी तक समाज जो भक्त समाज है, मानव समाज है, प्रभु की परिभाषा से भी परिचित नहीं है। ये सत्कर मान लेना। अब देखो, किसी वस्तु के गुण लिखे हैं और वस्तु रखी है, और उसके साथ में दूसरी वस्तु रखी है, उसके भी गुण लिखे हैं। तो दोनों के गुणों को पढ़कर ही उसमें डिफरेंशिएट किया जा सकता है, कौन बहुमूल्य है, कौन कम मूल्य वाली है, न्यून मूल्य की। अब जैसा इन भगवानों में शक्ति थी वो तो हमने घने दिनों से सुनते आ रहे हैं, युगों युगों से ये सुनते आ रहे थे। श्री कृष्ण जी ने ये कर दिया, सुदामा का महल बना दिया। श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज के बेटे ताम्रध्वज को मारे से चीर दिया था, उसको जीवित कर दिया। ये तो एक हिंदू समाज, पवित्र हिंदू समाज के अंदर जनसाधारण जुबान पर था और किसी को नकारा नहीं था। जो भी चर्चा करता था तो उसको सेकंड कर देते थे, हाँ बिल्कुल सही है। सभी खुश होते थे, हाँ भगवान न पढ़े थे श्री कृष्ण जी जैसे तो को भगवान न कोई ना, विष्णु जी के अवतार थे, ये सतगुण भगवान है। तो किसी भी हिंदू समाज में नो डाउट था, कोई भी किसी को शंका थी ये कोई नहीं, ये भगवान पूर्ण कोई ना। इनकी यही महिमाएं सुनाकर जो हम हजारों लाखों वर्षों से यही रिपीटेशन, यही आवृत्ति होती आ रही थी। तो अब हम आपको उस समृद्ध शक्ति परम पिता परमात्मा की महिमा सुनाते हैं। इसी की तुलनात्मक कथा सुनाते हैं उस परम पिता की। अब ये दास आपको बताएगा कबीर परमेश्वर की महिमा। पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी सन 1398 संवत 1455 से सन 1518 और संवत 1575 अर्थात 120 वर्ष तक इस धरातल पर एक मानव जीवन की लीला करते हुए रहे अतिथि रूप में। सन 1398 में वो काशी नगर में एक लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए थे। वो किसी मां से जन्म उनका नहीं हुआ था। नीरू और नीमा नाम के नीरू और नीमा नाम के दंपति निसंतान थे। वो परमात्मा को तालाब उस कमल से उठाकर घर ले गए थे। वहां परमात्मा 120 वर्ष तक अपना लीला में शरीर करके एक मनुष्य, एक भक्त, एक तत्वदर्शी संत, एक प्रसिद्ध कवि की भूमिका निभाकर अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करके अपनी समर्थता को प्रकट करके सह शरीर सतलोक चले गए थे। मगहर से, मगहर जो उत्तर प्रदेश में एक मगहर रियासत था पहले, अब वहाँ वो एक कस्बा सा है। ये दास वहाँ देख कर आया है सैकड़ों भक्तों के साथ जाकर के। वो सह शरीर वहां से गए थे। वहां के व्यक्ति, मगहर टाउन के, मगहर कस्बे के व्यक्ति भी इस बात के गवाह हैं और परमात्मा की कथा भी इस बात की साक्षी है। तो उस समय जब परमात्मा 120 वर्ष तक एक संत की भूमिका निभा रहे थे, एक तत्वदर्शी संत, जगत गुरु की भूमिका निभा रहे थे, उस समय उनके बहुत से शिष्य हो गए थे। परमात्मा ने क्या किया
अब आपने तो एक कथा सुनी थी श्री कृष्ण और विष्णु की के बोरध्वज के बेटे ताम्रध्वज को आरे से चरवा के जीवित किया। अब आपको ढेर सारे प्रमाण दूंगा उस परम पिता पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर परमात्मा के, जो जिन्होंने ऐसे बहुत सी लीलाएं की और इनसे आगे की मुर्दे को जीवित किया। जो ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 161 में 61 के मंडल में और मंत्र नंबर सूक्त 161 में और मंत्र नंबर 2 उसमें यहां तक कहा कि यदि कोई व्यक्ति मर जाता है और उसकी आयु शेष नहीं, वो परलोक भी चला गया, शरीर छोड़ गया है, उसको भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वापस जीवित करके 100 वर्ष की यानी जितनी लंबे से लंबी आयु दे सकता है, क्योंकि मनुष्य की आयु 100 वर्ष लेकर चले हैं कलयुग में। तो वो परमात्मा कौन है? कबीर भगवान है, कबीर प्रभु है। कबीर प्रभु क्या कहा करते थे? हिंदू और मुसलमानों को समझा करते थे, तुम काल के द्वारा डिवाइडेड हो, तुम एक पिता की संतान हो। काल देखो, विचार करो, चलो मुसलमान भाई तो नहीं मानते पुरानी हिस्ट्री को, हिंदू तो मानते हो। सतयुग में कोई धर्म नहीं था, त्रेता में कोई और धर्म नहीं था, और द्वापर में कोई भी दूसरा धर्म नहीं था। अब कलयुग में ये कितने धर्म बना दिए, काल ने बना दिए, क्योंकि अब ये मोक्ष पर जो लगा हुआ बैन था, यो बैन उठना था, और काल का और परमात्मा का संवाद हुआ था। काल ने इसी उद्देश्य से हमको इतना भ्रमित और अज्ञान में भर दिया और डिवाइड कर दिया, अलग अलग ग्रुप बनवा दिए, ये हिंदू है, ये सिख है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, और सिखों में लट्ठम लट्ठा, हिंदू मार काट, मुसलमानों को मार रहे, ईसाइयों की ब्रांड मैटी। तो कहते हैं अज्ञान इतना भर दिया, दया धर्म छोड़ी को नहीं, कलयुग में भक्तिहीन कति हो गए। तो परमात्मा कहा करते थे, हिंदुओं के गुरुदेव अपने ही सदग्रंथों से परिचित नहीं है, ये तुम्हें यथार्थ ज्ञान से अलग लोक वेद सुना करके तुम्हें गुमराह कर रहे हैं, तुम्हारे से जो पूजाएं करवा रहे हैं, ये सही नहीं है, ये शास्त्र विरुद्ध है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण, मनमानी पूजा करते हैं, उनकी ना तो कोई गति हो, ना कोई सुख हो, न ही उनका कोई कार्य या उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो, कुछ भी ना हो, व्यर्थ, यूजलेस। हिंदुओं को कहा करते थे कि तुम जो ये गुमराह कर रहे हो भोली भाली आत्माओं को, इन उन ब्राह्मणों को, गुरुओं को, ऋषियों को, महर्षियों को परमात्मा अपनी अमृतवाणी में लताड़ा करते थे। क्या कहते थे? अरे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे, कह देख के चीना लग जइया। अपने लला के बाल उतरवावे, कह के चीना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। हिंदू समाज में एक बलि चढ़ाने की बीमारी इन नकली संतों ने ला दी। कुछ तक दिमाग तक काम लेना चाहिए हमने। यहाँ हिंदू हरियाणा में एक गुड़गांव वाली माता है, पहले इस पर बकरे चढ़ा करते, तो थोड़ा फर्क इतना कर दिया, समझदार समाज होने लग गया कि बकरे को कटवाते को ना, उस बकरे को वैसे 50-100 बकरे रखते हैं और उनको 100 रुपये देकर बकरे वालों से ले आते हैं। वो पुजारी तो ही पकड़ा दे, वो पुजारी वापस फिर बेच दे उसको, वो नहीं था ही। वो जैसे
हम जाया करते सालासर पूजन, हनुमान जी की पूजा करने। वह नारियल चढ़ता है और एक लंगोट सा लाल सा कपड़ा, ध्वज बोले उसने, ध्वज। तो वो सूखे नारियल जिसने गधे भी ना खावे, कति सूखे खड़ंग, कुछ भी यूजलेस, वो वहाँ 500-400 वहाँ रखे रहते थे रेडियों पे, और हम उन्हें खरीदते मंदिर में चढ़ा देते। मंदिर वाला तो वो खरीद लेते फिर रेडियों वाले हैं। और वो 500-1000 जो नारियल थे वह उड़ा कई वर्षों तक चक्कर काटे, जहाँ वो किससे काम के को ना। उन हनुमान जी कौन से सूखे नारियल खाया करता, वो तो अच्छे पहलवान भगत थे और खूब बढ़िया उस समय जन्म था, बढ़िया मेवा खाते थे वो। ये थारे नारियल पे भरोसा बैठे हैं क्या वो? तो अब पता लगा हमने, पहले हम भी यही पुजारी थे। तो क्या करते हैं, क्या बहका दिया इन नकली संतों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने हमारे पूर्वजों को। क्या कहते थे कि अपने बच्चे लड़के या लड़की का, बेटा या बेटी होवे तो अपने इष्ट धाम पर जाकर बाल तुरवाने चाहिए, बाल समर्पण करावे, जब तुम्हारा कल्याण रहेगा, बच्चे ठीक रहेंगे, अमर लंबी आयु के होंगे, ऐसे ऐसे। तो उसी निर्देश के आधार पर बुढ़िया अपने पुत्र वधू को और साथ में पोते या पोती जो नवजात शिशु होता उसको लेकर जाती गुड़गांव वाली पे, या बनभौरी है यहाँ पर, बनभौरी पे, रोहतक में बेरी वाली पे। तो वहां क्या ले जाते हैं, गुड़गांव वाली माता पर, और वहां जाकर नाई बैठा होता है, और जाने वाले जो जाते हैं उनको जल्दी बहुत होती है। वो नाई को कहते हैं भाई थोड़े से बाल तार दे, बच्चे वो जल्दी नो कह दे थोड़े से तार काट दे बस, बाकी फिर कटवा लेंगे कहीं और। चलो जैसा भी थे, सारे भी वहां कटवा लें। तो बाहर अगर 2 रुपया में बाल कटते हों तो उड़ा 5 रुपये में कट्या करते माता पर, वो 5 देने पड़ते। तो बाल उतरवा के लड़के के, जब बाल उतरवाने लगती तो कैंची लेकर नाई बच्चे की तरफ चलता, तो न्यो क्या आकर बुढ़िया, रे भाई ए नाई के धीरे धीरे कैंची ध्यान से चलाइए भाई, मेरे बेटा पोता या पोती के दे काचा शरीर है कि तो कैंची ना लाग जाए इसके, ध्यान तो भाई 100 बार कहेगी। परमात्मा कहते हैं अपना बच्चा इतना प्यारा, इतना कैंची लागण का भी डर। अरे एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटा दिया, अरे नालायक तू फिर अपने बच्चे की, परिवार की इससे खैर भी मानती है। पाप करने से कभी सुख होता है? पाप का प्रतिफल तो भाई दुख होया करे। और फिर वो बाल उठा कर बुढ़िया अंदर पुजारी उस मंदिर में डाल देती है। पुजारी उसने उठा के और एक कट्टे में भर ले, सारा ने जो आते रहते, और रात्रि में वो कट्टे उस बालों के भरे हुए बोरी ने और बाहर कुर्डिया पर फेंक देता, सुबह उठा के खाली कर देता। अब बाल कौन से बैंक में जमा कराने के, वो तो बाहर फेंकने पड़ेंगे उन्हें भी। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम अपने बाल यहीं काट कूट कर फेंक दिया करो, कितने जान हो सकता नहीं। तो ऐसे गुमराह कर रखे थे। फिर क्या बताते हैं, काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गईया, रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। हमने देखी हमारी दादी माता धोकन ले जाया करती, हमने वो नो जल्दी जल्दी बनाते, कच्चा पाका किसा बन जाता, उन्हें पता कुत्ता न खाना ना माता खावा कोई और, वहां तो है ही नहीं कुछ भी। तो कोई सी बनाने में देरी कर जाती ना, उसने 6 माह कर दी, तेने 2 घंटे ला दिए, बना देने दिशा जल्दी गाल दे। वो कच्चा पाका लेकर और वहां घेर देती। वो ऐसी एक 5-4 ईंट लगा के एक बना रखी होती है कुटिया सी, चबूतरा सा बना करके। तो उसने वहां जाकर वो पूड़े गुलगुले जो भी बना के ले जाते थे वो डाल देते, दलिया। अब कुत्ते चारों तरफ खड़े रहते थे, एक आधा तो वहां खड़े खड़े ऊपर चढ़ जाता चबूतरे पे, उसको फिर उतारते धमकाते। अब वो बुढ़िया तो माता की पूजा करके नीचे भी ना उतरती, इतने कुत्ते चारों तरफ चढ़ जाते
और उस माता के दलिये ने पूड़िया ने वो कुत्ते खाया करते, और चलते समय उससे वह मूत के जानते। तो परमात्मा कहते हैं अगर तेरी माता व जिसने तू खैर मांगने गई परिवार की, अगर वो ऐसी शक्तिशाली है, उसके ऊपर कुत्ते मूत्र उसका भोजन खा गए, उसने उसकी टांग क्यों ना तोड़ दी, वो कुत्ता क्यों ना मर गया, क्यों नहीं मार दिया उसने। अरे नालायक अनजानो, तुम के पूजा कर रहे हो, कभी सोची तुमने? ये तुम्हारे गुरुओं ने भ्रमित कर रखा, हिंदुओं के ये परिचित नहीं है पवित्र गीता जी और वेदों के ज्ञान से। परमात्मा चौराहे पर खड़े होकर आवाज लगाया करते थे, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का लादिए ईव झड़े ना झाड़े। फिर क्या बताते हैं कि जीवत बाप गेल लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, जब आवे आसोज का महीना फिर कौआ बाप बनैया, रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। अब क्या बताते हैं भगवान कि अपने माता पिता की जब वो जीवित हैं तब सेवा करो, उनको उतना प्यार दो जितना तुम्हारे को जब वो बालक से तुम थे माँ बाप ने कितना प्यार दिया था आपको। इतना ही प्यार की वो डिजर्व करते हैं, इतना ही प्यार की वो आशा रखते हैं कि हमें हमारे बच्चे बुढ़ापे में इतना ही लाड करें, इतनी हमारी सेवा करें। अब जीवित बाप के तो लट्ठम लट्ठा, उसकी कदर नहीं करते, और मरने के बाद उसके अस्थियों को और फिर गंगा में डाल कर आवेंगे। अरे तेरा गजब। अब उस अस्थिया ने कितना फूक दो वो तो राख होगी, वह चीज वस्तु थी वह चली गई, अपने हाथों फूक दिया जला दिया, बताइए उसमें क्या रहेगा अपना। उन अनजानों ने इतना भ्रमित भयभीत कर रखा है कि तेरे पिता की गति जब होगी जब तुम इसको गंगा में प्रवाह करके आओगे। एक भक्त की पत्नी नाम ले रही थी और वो पति उसका ज्ञान तो सुनता था लेकिन नाम लेने की इच्छा नहीं थी कि गुटी गाटी लाया करता, उसको छूटते ना था। और ज्ञान ने कहता वैसे तो ठीक है, फिर ये कैसे हो भाई माता पिता ने गंगा में फूल ना गिर का उसकी अस्थि नहीं डाल का, या तो मेरा बात दस्ती नहीं, और सारी बात ठीक है, हम अपने पिता की क्या इतनी भी श्रद्धा नहीं रखते भी उसको वहां गंगा में तक पहुंचा दें उसके शरीर में। अब वह भी समझाती थी पर वो नहीं मान रहा था, तो फिर उसने बाद में उपदेश लिया, फिर कथा सुनाई। ने बोला मेरा ताऊ मर गया, दूसरा ताऊ, उसके साथ मैं उसकी अस्थि उठाकर ले गया। तो वहां पर उन्होंने वहां जो गंगा घाट पर वहां जो रहते हैं गंगा घाट पर उन्होंने डिवाइड कर रखा है अपने क्षेत्र को, इसके पुरोहित हम, इसके पुरोहित। तो हम दूसरे के पास खड़े थे, इतने वो आ गया हमारे वाला उस क्षेत्र का, कहना आ जाओ तुम इधर आ जाओ, तुम कहाँ से आए हो, इधर आ जाओ, मेरे पास है तुम्हारा सारा रिकॉर्ड। तो उन्हें रिकॉर्ड देखा, कौन से गांव आए हो, उन्हें खोल ली वही थी, खोल कर देखा, ने बोला जजमान इब कद घने दिन में आए तुम, रत रागत बोला मेरे तो छाती में लगी वह बात, अयो दुश्मन हमारा रोज मरण की बात देखा है कि रोजाना मरे राम इसके पास आवा इसकी कमाई बने। तो कुछ तो वो ज्ञान मालिक का उसने सुन रखा था कुछ, क्योंकि वह अभी तक बीच बेचारा डट रहा था, नून गिरना था या नून जड़ते निकल चुकी होती है जो ज्ञान सुन लेता है। तो उसने ने बोला उससे दिन मेरा पक्की जिचगी अकीब तो नाम वहीं से लेना पड़ेगा, ये तो दुष्ट है हमारी रोज बुरी बुराई खैर मनाते हैं, इनका कोई मरे उस क्षेत्र में हमारे पास या कुछ पैसे पूजा करना हो। अब देखो पिता की गति कहां से शुरू करी हमने, गंगा में अस्थि डाल का हो गति करवाने के लिए। फिर कहें अब इसकी 13वां करो 17वीं करो गति कराने के लिए। फिर कहते हैं इसका महीना करो गति कराने के लिए। फिर कहते हैं अभी इसके पिंड भरवाओ गति कराने के लिए, अच्छा गति होगी। अब कहें श्राद्ध निकालो किस लिए, गति कराने के लिए। अरे नालक को तुम तो दुर्गति करा दी, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते उसे गति नहीं हो सकती, वो दुर्गति होती है। क्या बताते हैं कि आसुज में क्या आते हैं ये श्राद्ध निकालते हैं 16 दिन,
और उसमें जब श्राद्ध निकालने आते गुरुजी, वो क्या कहते हैं कि ये जो भोजन बनाया है ना, पहले ऊपर छत पर रखो, छत पर थोड़ा सा, और कौवा जो भोजन खा गया तो समझो तुम्हारा श्राद्ध सफल है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पिता कौवा बना हुआ है। हो सकता है तुम्हारा पिता कौवा बना हो। अरे तेरा गजब भैयो, कहां से गति कराने लगे थे और पिता कौवा बना के छोड़ दिया, या गति करवा दी। कहते जीवत बाप के लट्ठम लट्ठा और मुँहे गंग पोचैया, जब आवे आसुज का मैना वो कौवा बाप बनाया रे बड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब क्या बताते हैं, नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे कहीं कुरडी चरने जाई। प्रेत शिला पे जाए विराजे फिर पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए वो काग हुए कलमाही। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। अब परमात्मा कह रहे हैं कि यदि तुम सतगुरु की संगत करते, पूर्ण संत की शरण में आ जाते, ना तक तुम भूत बनते, ना तुम्हारे श्राद्धों की आवश्यकता पड़ती, और ना तुम्हारा बाप कौवा बनता। जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई, सभी पाप कर्म तुम्हारे नष्ट हो जाते और इसी किसी क्रिया की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। अमरपुरी में आसन होते, तुम्हारे सतलोक में स्थान होता, जहां कोई कष्ट नहीं है। इसी प्रकार पर इसी प्रवचनों से, परमात्मा के इस यथार्थता से और इस कड़वी सत्य से, इस कुनीन से वो हिंदुओं के गुरु नाराज हो गए और कहने लगे ये कबीर तो अशिक्षित है, ये जुलाह है, छोटी जाति का है, ये हमारे ब्राह्मणों की निंदा करता रहता है, गुरुओं की निंदा करता है, ये क्या जाने सदग्रंथों के विषय में, इसको मार दो, ऐसे है, इसकी बात मत सुनना। इसी प्रकार परमात्मा उन मुसलमानों को समझाया करते थे कि तुम्हारे को ये मुल्ला और काजी मूर्ख बना रहे हैं। क्या बताते थे? उन काजियों को लताड़ा करते थे प्रभु कि तुम इन गुमराह करे किए हुए हो इन पुण्यात्माओं को, मुसलमानों को, ये भोली आत्माओं को। कहते हैं किसी भी कुरान पुराण में परमात्मा का आदेश नहीं है कि मांस खाओ। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्द चलाया। ओए है अर्श कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली है। कहते हैं अनुमान श्री मोहम्मद जी के, हजरत मोहम्मद जी के 1,80,000 मुसलमान बने थे। मुसलमान का अर्थ होता है जो जीव हिंसा भी नहीं करे, जूम तक नहीं मारे, डेरे मार देते हैं, ये भी नहीं मारे, अर्थात जीव हिंसा बिल्कुल नहीं करा, ये नियम में लिखा उनके में, ब्याज तक नहीं ले। तो क्या वो महापुरुष से बकरे काट के ईद मनाने की शिक्षा दे सकते हैं? नेवर, कभी नहीं। या तो बाद में जीव के चठोरे, ये नकली जो गुरु होते हैं ना, ये जनता को भ्रमित कर देते हैं। जैसे पवित्र हिंदू समाज में और मुसलमान धर्म में एक विशेष यही रोड़ा रहा करता कि मुसलमान मांस खाते हैं, हिंदू मांस नहीं खाते। ये मांस खाने वाले को हिंदू बहुत हे समझते थे, और आज हिंदू समाज मेरे ख्याल मुसलमानों ने भी माफ कर रहा है मांस खाने में। घर घर पिगरी फार्म हो गए, पोल्ट्री फार्म बना लिए हैं और मांस खाएं। अब ऐसे ही सिख धर्म में कोई मांस नहीं छूता था। किसी भी सदग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं भी ये मांस खाना लिखना तो दूर रहा, उसके लिए बहुत ज़्यादा
निंदनीय बताया है उसको। और सिख समाज जितना मांस मेरे ख्याल में मुसलमान भी ना खाते होंगे, और शराब पीवे। अब मुसलमान धर्म शराब की आन करता है और मांस डट के खावे, हुक्का पीवे, तम्बाकू पाड़े। ऐसे ही हिंदू समाज मांस की आड़ करता था, आंट करता था, शराब पीवे और पहले हुक्का पाड़े। अब वह मांस की भी आड़ कोई ना रही, कोई आंट नहीं। सिख समाज तम्बाकू की तो आंट करे और मांस और दारू छक के पीवे। बहुत तेरा गजब हुई। तो ये क्यों बिजली गिर गई? उन 10 गुरुओं में से किसी ने ना तो खाया और ना संदेश दिया। बाद में जीव के चठोरे नकली व्यक्तियों ने भ्रमणा फैला दी कि गुरु गोविंद सिंह जी ने बकरे काटे थे 5। अरे गुरु गोविंद सिंह ने वो 5 बकरे काट के जीवित कर दिए थे, तुम जीवित करके दिखा दो, तुम्हें फिर खाने का अधिकार कहाँ है? तो इस प्रकार हम उस अपने जीव के स्वाद में और संत उन महापुरुषों की आड़ ले लेते हैं जो कि हमारी अधूरी ज्ञान युक्त होती है। तो आने वाले समय में यदि कोई ये भी कहने लग जाएगा कि गुरुओं का आदेश है मांस खाने का, ऐसी भ्रमणा करने वाली पत्रिकाएं छप जाएंगी। तो पुण्यात्माओं, आने वाले अगर ये अब ये ब्रेक ना लग गया ना, इस तत्व ज्ञान का प्रचार से ब्रेक लग जाएगा, हर एक धर्म में लगेगा बुराई का ब्रेक। नहीं तो आने वाले 100, 200, 400, 1000 वर्ष के बाद ये कहने लग जाएंगे गुरु गोविंद नानक जी भी मांस खाया करते थे, उन्हीं के अनुयायी, क्योंकि अपनी जाड़ के स्वाद के लिए। लेकिन ऐसा कहीं नहीं था, वो महापुरुष तो बड़े देव पुरुष थे। तो ऐसे ही हजरत मोहम्मद जी और उनके 1,80,000 अनुयायी बने थे, वो मांस को छुआ भी नहीं करते थे। परमात्मा कहते हैं मुसलमान जो मांस छू है नहीं, मांस भखे सो गोला। तो इस प्रकार परमात्मा उन्हें समझा करते थे कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, वो तो आदरणीय महापुरुष हुए हैं, और वो राम रसूल कहाए। और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत जलाए, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो तो परमात्मा के विशेष कृपा पात्र थे वो महापुरुष, और तुम उनकी आड़ लेकर, उनका नाम लेकर के कैसा जुल्म कर रहे हो। अब उसके ऊपर इन काजी और मुल्लाओं को परमात्मा लताड़ा करते थे। कैसे? काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करंत, गरीबदास उस सरे में इब झगड़े आन पड़ंत। कबीर साहब के विरोधी हो गए वो काजी और मुल्ला भी। उधर से हिंदुओं के गुरु ब्राह्मण लोग और अन्य ऋषि जी परमात्मा का सभी विरोध करने लगे, उसके बारे में अफवाहें चलाने लगे। वो तो गंदा आदमी है, वो तो ऐसा करता है, वहाँ ऐसा होता है, और झूठा है, वो अज्ञानी है, वो कौन सा संस्कृत जानता है, वो क्या जाने सदग्रंथों के विषय में, झूठा है। सुन काजी राजी नहीं आप अलय खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाए। अब आपको बताते हैं कि जैसे ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म के अनुयायी पवित्र बाइबल को आदर की दृष्टि से मानते हैं और सत्य मानते हैं। पवित्र बाइबल का 70% और 50 और 70 के बीच में प्रतिशत उल्लेख कुरान शरीफ के अंदर है। अब पुण्यात्माओं, पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और कुरान शरीफ उसको सेकंड करती है कि ऐसा ही हुआ। तो उस 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर बैठने वाले परमात्मा तो अपने तख्त पर चले गए। वो तो तख्त पर चले गए अपने, वो तो उसके बाद काल ने बागडोर संभाल ली। उसके बाद यदि पुराण में या कुरान में या किसी और बाइबल में मांस खाने का संदेश है, पूर्ण परमात्मा का नहीं है, वो अन्य देवों का है, फरिश्तों का है, जो भगवान के विधान के विरुद्ध है। अब आपको संकेत दिखाते हैं कि पवित्र बाइबल में मांस
किसी भी प्राणी को, जंगली जानवरों को भी मांस खाने का अधिकार नहीं, आदेश नहीं है। सतयुग में शेर भी मांस नहीं खाते थे, वो फलो आहार करते थे, या कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनमें पंजे कोई काट दे उसमें दूध बहता है उनसे, बहुत सुंदर, वैसे बहुत अच्छा उसमें पदार्थ निकलता है। और भी जैसे गन्ने हैं, ये बहुत ऊंचे ऐसे बहुत प्रकार के पदार्थ जिनको ये शेर भी उनको खाते थे, और पंजों को पाड़ लेते थे उससे, वृक्ष की छाल को, उससे वो आहार करते थे। आने वाले समय में सभी हिंसक होते जा रहे हैं। मनुष्य लागे खान बता, जीव तक क्यों नहीं खा, वो शेर क्यों नहीं खाएंगे। तो ऐसे देखिएगा ये पवित्र बाइबल। पुण्यात्मा, हमने इस तत्व ज्ञान को गहराई से समझना है, नहीं तो कोई डगमग करके हमें फिर काल के जाल में रख लेगा। ये देखिएगा पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। और ये कहां से छपा है? प्रिंटेड इन इंडिया। यह है जनरल एडिशन, डाउनलैंड सी स्टैम्प्स MADMDI। ये है एसोसिएट एडिटर J वेस्ली एडमंड्स PhD। नीचे देखो, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल स्प्रिंगफील्ड मिशोर USA से प्रिंटेड है इन इंडिया। ये प्रिंटेड इन इंडिया, लेकिन लिखा उन्हीं के द्वारा है। अच्छा, इसमें सृष्टि रचना के विषय में बताया है, ये देखिएगा। हम पहले ये दिखाते हैं कि एक तो प्रत्येक धर्म में यह ज्ञान फैला हुआ है कि भगवान निराकार है। हिंदू उसको निराकार कहते हैं, मुसलमान उसे बेचून कहते हैं, ईसाई उसे फॉर्मलेस कहते हैं, और सिख भी निरंकार कहते हैं कि भगवान एक निरंकार है। क्योंकि नानक साहब ने जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई थी उससे पहले वो भगवान को, क्योंकि आदरणीय नानक साहब जी का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ था, और हिंदू धर्म को इन पांडवों ने, ब्राह्मणों ने, यानी जो नकली ब्राह्मणों ने मिसगाइड किया हुआ था, तो उस आधार पर निराकार मानते थे। वो वाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी उच्चारित है। बाद में जब परमात्मा उनको मिले, उन्होंने स्पष्ट किया है कि धानक रूप रहा करतार, उसकी सूरत है फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये दानक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब में महला पहला की वाणी है, पृष्ठ नंबर 24 पे अंकित है। तो इसी प्रकार ईसाई समाज कहता है भगवान फॉर्मलेस है, उसका कोई आकार नहीं है, और हमारे सदग्रंथ कहते वो साकार है। पवित्र बाइबल कहता वो साकार है, और पवित्र कुरान शरीफ कहती है वो साकार है, क्योंकि जिसने 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, जा विराजा, यानी साकार है तभी तो जा बैठा। और निराकार तो वैसे सर्वव्यापक है, उसका विराज्य के। तो ये सोचना, अब देखना, हमने एक ही सदग्रंथ से बहुत से निर्णय मिलेंगे। पवित्र बाइबल प्रश्न नंबर 5 पे जेनेसिस 1-2। अब यहां 26 में देखते हैं, फिर परमेश्वर ने, यहां से शुरू होता है ये कि आरंभ, ये आरंभ उत्पत्ति 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ऐसे ऐसे पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान पड़ी थी। अब हम यहां आते 26 नंबर पर, ये आगे 26 पे आ जाओ। ये फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। 27 में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने इस मनुष्य की सृष्टि की। 28 में कहा कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी, किसको? मनुष्य को, और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो, और
समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे 29 में फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुम्हें दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। अब देखो, ओए होए। फिर परमेश्वर ने कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए, वे तुम्हारे भोजन के लिए। मनुष्य के लिए आदेश है ये। पवित्र बाइबल में पूर्ण परमात्मा जिसने सृष्टि रची सारी, उसका आदेश है कि तुम्हारे लिए ये बीजदार पौधे और फलदार वृक्ष हमने तुम्हें दिए, ये तुम्हारा भोजन है, नथिंग एल्स। और पक्षियों को भी, पशु पक्षियों को भी ऐसे आदेश दिया। आगे देखो, अब 30 में देखो, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब को खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब यहाँ क्या परमेश्वर ने अपने काम से जो करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने पूरे काम से 7वें दिन विश्राम लिया किया। ठीक है। अब क्या हो गया कि भगवान ने, पूर्ण परमात्मा ने जिसने सृष्टि रची, उसने किसी भी व्यक्ति या प्राणी को मांस खाने का, हिंसा करने का आदेश नहीं दिया। अब यही प्रमाण देखो आप, आज ही एक भक्त ने हमें प्रार्थना की थी उनसे, तो उन्होंने आज ये इंग्लिश प्रिंटेड, इंग्लिश लैंग्वेज में पवित्र बाइबल लाकर दिया है। ये आपको इसमें भी दिखाते हैं, सेम टू सेम स्टेटमेंट। ये देखिएगा, गॉड न्यूज बाइबल, ये देखना ये कहां से छपा है। ये देखिएगा, ये लिखा है इन्होंने कि न्यूयॉर्क में 1966 में, 1971 में और 1976 में, 4th एडिशन 1976 में, मैप्स ब्रिटिश फॉरियन बाइबल सोसाइटी 1976 1979 वाले ने छपवाया है। ये केवल प्रिंटेड कलकत्ता में हुआ है, एज इट इज, ये है उन्हीं की तरफ से। तो अब हम इसमें देखते हैं, ये देखिएगा, ये है वही जेनेसिस 1 और इसके प्रश्न नंबर 4 पे यहाँ लिखा है द स्टोरी ऑफ क्रिएशन। अब हम इसके, ये वही है, इन द बिगिनिंग व्हेन गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स द अर्थ वाज फॉर्मलेस, यानी इसका कोई विशेष आकार नहीं था, एंड डिसोलेट। अब यहाँ हम इसके 26 में आते हैं, उबड़ खाबड़ थी पृथ्वी, वो मतलब उससे मिलाया हमने जो पहले हिंदी में लिखा था। अब 26 में देखें, देन गॉड सेड एंड नाउ वी विल मेक ह्यूमन बीइंग्स दे विल बी लाइक अस, यानी मेरे जैसे होंगे, हमारे जैसे, एंड रिसेंबल यानी अस, यानी मेरे से ही मेल खाते, उनका शरीर मेरे जैसा ही होगा। फिर पढ़ियो, दे विल बी लाइक अस, भगवान कह रहा है, और एंड रिसेंबल अस, दे विल हैव पावर ओवर द फिश एंड बर्ड्स एंड ऑल द एनिमल्स डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड लार्ज एंड स्मॉल। सो गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग्स, ये मनुष्यों को कैसा बनाया, मेकिंग देम टू बी लाइक हिमसेल्फ, ही क्रिएटेड देम मेल एंड फीमेल। उन्होंने नर नारी करके उनकी उत्पत्ति की। और भगवान ने 3 बार लिखा है इसमें भी कि भगवान ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, अपने स्वरूप जैसा, जो का त्यों।
और आगे भी यही लिखा है, उनको खाने के लिए कोई आदेश और नहीं है। ये देखिएगा, और ये 6ठा दिन हो गया से। आगे देखो, ये लिखा है कि गॉड लुक्ड इट एवरीथिंग ही हैड मेड, देन ही वॉज वेरी हैप्पी प्लीज्ड। इवनिंग पास्ट एंड मॉर्निंग केम, दैट वॉज द 6th डे। हाँ, आगे देखो, इसी में लिखा है कि आगे इन्होंने क्या क्या खाने को लिए दिया है, यहां देखना। ये फिर आगे 28 में, ब्लेस्ड देम एंड सैड हैव मैनी चिल्ड्रन सो दैट योर डिसेंडेंट्स विल लाइव ऑल ओवर द brings in under their control. I am putting you in the charge of fish and birds and all the wilds, all the wild animals. It was provided. all अच्छा, ये क्या लिखा है? I have provided. अब ये क्या आदेश दे रहा है भगवान पूर्ण परमात्मा कि आई हैव प्रोवाइडेड ऑल काइंड ऑफ ग्रेन एंड ऑल काइंड ऑफ फ्रूट फॉर यू टू ईट, नथिंग एल्स। ऑल काइंड ऑफ ग्रेन यानी बीज वाले पौधे, कणक, और ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स, बस ये तुम्हारा आहार है। तो इस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि दी, 7वें दिन चला गया। उसके बाद काल ने उद्मस्तार दिया, यो सारी मनुष्य को, मानव को उल्टे रास्ते ला दिया। और अब ये स्पष्ट हुआ, परमात्मा जो कहा करते थे कि न तो हिंदू समाज के जो गुरु लोग हैं वो अपने सदग्रंथों से परिचित हैं, वो क्या संदेश दे रहे हैं, और न ही ईसाइयों के गुरु लोग वर्तमान में उस यथार्थता से परिचित है जो पवित्र बाइबल संदेश दे रहा है, और न ही मुसलमान परिचित हैं अपने पवित्र कुरान शरीफ से कि वो क्या बताना चाह रही है। अब देखिएगा, ये कुरान शरीफ सूरत फुरकानी, ये कुरान शरीफ है, और ये कहाँ से छपी है? इसमें लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। ये कुरान शरीफ मुतरजम है बहिरसिम शाहनवाज स्टीपन, इसका शेरवानी संस्करण। और ये कहाँ से प्रकाशित है, छपी कहाँ से है, ये देखिएगा। प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ। इसमें देखिएगा सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से लेकर 59 तक। इसमें हम सिर्फ यही बताएंगे, हिंदी इन्हीं के द्वारा अनुवादित बताते हैं जिससे काफी निर्णय निकल जाएगा। ये देखिएगा सूरत फुरकानी, कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 पृष्ठ 604 पे। अब हम इसका, इन्होंने यहाँ तो ये एज इट इज फोटोकॉपी है, इसकी इन्होंने देवनागरी लिपि में ही इसी को लिखा है। लिपि देवनागरी है, भाषा यही है अरबी। और इन्होंने यहाँ लिखा है 52 में नीचे, फला तुतियल काफिरन व जहादम बही जिहादन कबीरन, ये कबीर शब्द लिखा है। अब यहाँ इन्होंने अनुवाद किया है इसके दूसरे पृष्ठ के सामने ही, ये 52 में, ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब क्या कह रहा है, गीता यानी कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसको मुसलमान धर्म और हजरत मोहम्मद अपना खुदा मानते हैं, कि खुदा ने कुरान शरीफ का ज्ञान बोला और हजरत मोहम्मद जी के अंदर से
प्रेरणा करके वो अंदर से बोलते थे, प्रवेश करके भी बोलता था और बाहर से फरिश्ते भी आकर ज्ञान देते थे। तो वो ज्ञान दे रहा है हजरत, कहते वो संदेश भगवान का ही था, चाहे फरिश्तों ने सुनाया, चाहे हजरत मोहम्मद के अंदर से आवाज आई, चाहे किसी ने किसी प्रकार भी कुरान शरीफ में लिखा, ये आदेश कहते भगवान का है, उस अल्लाह का है जिसको ये मुसलमान धर्म अपना भगवान, अंतिम भगवान मान रहे हैं। अब वो भगवान कह रहा, वो अल्लाह कह रहा है हजरत मोहम्मद को कि वो कबीर परमात्मा है, उसको ये काफिर लोग नहीं मानते। आप इनकी बातों में मत आना, मेरे द्वारा जो कुरान शरीफ के अंदर ज्ञान दिया है इनके ऊपर विश्वास रखना, संघर्ष करना, उनकी बातों का तो को मत मानना, झगड़ा नहीं करना, संघर्ष करना। तो वो कौन है वो भगवान? अब 53-54 में ध्यान से देखो, प्रश्न नंबर 607 पे 52 का अनुवाद है कि वह 53 का अनुवाद है, वह और वही है जिसने दो नदियों को मिला चलाया है और मीठा प्यास बुझाने वाला एक खारी कड़वा और दोनों के में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया और जिसने साहिब नसब यानी बेटा बेटी ससुराल वाला यानी किसी को दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज के करने में शक्तिमान है। ओहो। और अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए मुंह मोड़े हैं। ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। वो अल्लाह बोल रहा है, जो कुरान शरीफ का अल्लाह माना जाता है। इन लोगों के से कहो कि मैं तुमसे अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता हूँ। हाँ, जो चाहे अपने परिवार तक पहुँचने, परवरदिगार तक पहुँचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर, उस जिंदा जो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा अल्लाह इसको हजरत मोहम्मद को भी मिले थे, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है। इन्होंने जिंदा का अर्थ चैतन्य किया, नहीं, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। अपने बंदों के गुनाहों से वो काफी खबरदार है या काफी खबरदार। इन्होंने क्या लिखा है, ये 58 में, ये खबीरा शब्द है, ये खबीरा शब्द है। इन्होंने बड़ा अर्थ कर दिया, काफी, बहुत। इसका अर्थ है कि वो कबीर खूब जानता है, काफी नहीं, गुनाहों से वह कबीर खबरदार है, यानी जानता है, खूब अच्छी तरह परिचित है। और जिसने आसमानों और जमीन में जो कुछ उनके बीच में है उस सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा। इन्होंने ये 59 में भी देखो, ये कबीर शब्द है, खबीरन, इसको इन्होंने बड़ा शब्द कर दिया। हम कहते हैं वो अल्लाह कबीर है। ओह, फिर पढ़िए 59 में, आयत नंबर 59, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर है। हम कबीर लिख दे इसको। रहमान है और वो दयालु है, जो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। ओहो। अब इससे एक तो ये स्पष्ट हो गया कि जो पवित्र बाइबल में समर्थन कहा है वो इसका समर्थन है। और ये दूसरा ये हो गया कि जो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह किसी और पूर्ण परमात्मा कबीर नामक अल्लाह की तरफ, अल्लाहु अकबर की तरफ संकेत कर रहा है। और वो उस परमात्मा के बारे में कुरान शरीफ ज्ञानदाता नहीं जानता। वो कहता किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस परमात्मा के विषय में तत्व ज्ञान समझने के लिए तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। परमात्मा ये उनको कहा करता, सुनाया करता था काजी और मुल्लाओं को, लेकिन उन काजी और मुल्लाओं ने ये सत संदेश जन साधारण तक नहीं जाने दिया। ये कह करके कि कबीर अशिक्षित है, अनपढ़ है, ये क्या जाने हमारे कुरान शरीफ के बारे में, गूढ़ रहस्य के बारे में। अब गूढ़ रहस्य देख लो, ये था इस पवित्र सदग्रंथ का कि वो परमात्मा कोई और है। जो गीता तुम जिसको भगवान माने बैठे हो, वो खुद कह रहा कि वो तो कोई और परमात्मा, उसकी खबर वो खुद नहीं जानता, किसी तत्वदर्शी संत के लिए संकेत किया है। इस बात को सुनकर
ये काजी और मुल्ला परमात्मा के शत्रु बन गए। और उनके सत संदेश को कि कहीं ये हमारे अनुयायियों को इस सच्चे ज्ञान से परिचित ना करवा दे, इसलिए परमात्मा के बारे में अच्छी बुरी कहानियां बना के उसको परमात्मा के विरोधी बना दिया पूरे जनसाधारण को, और वो परमात्मा के विरोध करने लगे। और किसी दिन समय आने पर एक रात सिकंदर लोधी से उनकी शिकायत की गई। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? प्रमोद पाल। प्रमोद जी कहाँ से आए हैं आप? बदरपुर दिल्ली से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 17 अक्टूबर 2009 को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हाँ जी, भक्ति साधना करते थे। बचपन से ही हम कबीर पंथी में जुड़े थे। उनके एक शिष्य थे घीसा दास जी, उस पंथ में एक थे निकी राम जी, उनसे हम जुड़े हुए थे जी। वहाँ हम नाहरी जाते थे सोनीपत, और वहाँ जो है हमारे दादाजी हमारी मम्मी वो जाती थी, हाँ सत्संग में जाती थी। वहाँ पूर्णमासी का सत्संग होता था, वहाँ पर जाते थे जी। वहाँ पर हम एक महंत थे उनके उसी पीढ़ी में, सुधीर दास जी, उनसे हमने नाम दीक्षा ली थी जी बचपन में। भक्ति साधना ये थी जी, वहाँ पर उन्होंने नाम दे रखे थे, 5 नाम दिए थे उन्होंने, वही हम करते थे। बाकी वहाँ पर जो है ब्रह्मवेदी थी, वो सुबह बोली जाती थी और आरती करी जाती थी शाम को, संध्या आरती से कहते थे। सर आपने बताया कि आप घीसा दासी पंथ से जुड़े हुए थे, वहाँ आपको 5 नाम दिए हुए थे और आरती भी दी गई थी, तो उन सब भक्ति साधनाओं से क्या आपको कोई लाभ भी मिले? मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि वहाँ से कोई लाभ मिले होंगे, ना मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ है कि वहाँ से कोई लाभ मिले होंगे, क्योंकि पता नहीं था भक्ति सही क्या है, ना पता था कि ऐसे कोई लाभ मिलते हैं भक्ति से। ये तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ही हमें पता लगा कि ऐसे लाभ भी मिलते हैं, आर्थिक भी मिलते हैं, शारीरिक मिलते हैं, मानसिक मिलते हैं। वो हमें भक्ति में सतगुरु रामपाल जी की जो साधना दी, भक्ति बताई, उससे हमें पता लगा कि हाँ ये लाभ मिलते हैं, ऐसे लाभ मिलते हैं। वहाँ से हमें कोई नहीं पता लग रहा था जी। सर फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में हम आए, हमारे पिताजी जुड़े थे सतगुरु रामपाल जी महाराज से। वह लोनी में रहते हैं पिताजी। वहाँ पर एक अनिल भगत जी हैं, उन्होंने पापा जी को बताया था कि सतगुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और वो सतभक्ति बता रहे हैं कबीर पंथ से। तो हम कबीर पंथ से जुड़े थे, तो पापा जी इसलिए चले गए, चलो देख के आते हैं भाई कैसे कबीर पंथी हैं। तो चले गए, तो वहाँ पर गुरुजी से नाम लेके फिर गुरुजी ने कहा कि जो है अगली बार जब आना तो अपने बच्चों को साथ लेके आना। तो उन्होंने पापा जी ने हमें आके बताया कि भाई गुरुजी ने कहा है कि आप जो है बुलाया आपको, आप वहाँ पर जाइए। मैंने कहा ठीक है जी चलते हैं। और अगले महीने हम गए वहाँ पर और गुरुजी से नाम दीक्षा ली, उनका सत्संग सुना, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमें लगा कि वास्तविकता यही है भाई, सच्चाई यही है कि शास्त्रों के अनुकूल भक्ति यही बता रहे हैं। बाकी जो हम कर रहे हैं वो सारी हम व्यर्थ कर रहे हैं, उसका कोई आधार नहीं, कोई बेसलेस नहीं कर रहे हैं सारी चीज़, उसका कोई लॉजिक नहीं। फिर हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज से वहीं नाम दीक्षा ली परमात्मा से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ तो बहुत हुए मालिक की दया से। पहला लाभ मैं आपको बताता हूँ कि नाम दीक्षा लेने से पहले हमारे घर में जो है हमारी भगतमती की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। उनको माइग्रेन था, डॉक्टर ने माइग्रेन बताया था और काफ़ी इलाज कराया, कोई इलाज नहीं हुआ, कोई पता नहीं लग रहा था क्या है क्या नहीं। काफ़ी सिर में दर्द रहता था, उल्टियाँ होती थी उनको, और घर में मतलब सारी अर्थव्यवस्था हो गई थी सारी। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से भक्ति ली उन्होंने, मालिक का नाम जैसे बताया परमात्मा ने वैसे उन्होंने भक्ति करी, साधना करी। अब उनको बहुत राहत है, अब ऐसी कोई परेशानी नहीं है, घर में सुख शांति है और मतलब कोई किसी तरह की उनके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दास के साथ जो अनुभव हुआ है वो ये है कि एक दिन दास जो है 2009 की बात है, दास ने नाम लिया था परमात्मा से। तो सर्दी का मौसम था, यही सर्दी का मौसम था, मतलब दिसंबर का महीना था। दास जो है नोएडा जाता था जॉब करने, रात का वक्त था, 8 बज रहे थे। तो मैं बाइक से आ रहा था वहाँ से, यहाँ से बदरपुर से लगभग जो है 20 किलोमीटर दूर पड़ता है वो। मेरी बाइक एकदम से ख़राब हो गई। मैंने बहुत स्टार्ट करने की कोशिश करी पर वो स्टार्ट नहीं हुई, और जो है मैंने बहुत कोशिश की, आसपास कुछ था नहीं क्योंकि जंगल का माहौल था, बिल्कुल ऐसी सुनसान जगह थी। मैंने कहा अब कैसे करूँ क्या करूँ, फिर मैं ऐसे ही लेके चला बाइक को। तो पीछे से एक बाइक आई, उसने भाई मेरे पास आके रोक के कहा भाई आप इस पर बैठ जाओ। मैं बैठ गया एकदम, पता नहीं मुझे भी लगा कि हाँ बैठ जाओ। उनने पीछे से भी धक्का लगाना शुरू किया
और मैं धक्का लगाते हुए सीधा लेके आ गया, मुझे यहाँ तक छोड़ गया मीठापुर चौक तक, अपने बदरपुर तक। और जो है मैं ऐसे बाइक चला रहा जैसे मैं खुद ही चला रहा हूँ उस बाइक को, ऐसा लगा हो, क्योंकि इतने ट्रैफिक में से कालिंदी कुंज का बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक रहता है, उसके अंदर से मेरी बाइक ऐसे निकल रही थी जैसे मैं खुद ही चला रहा हूँ। और फिर जब मेरी बाइक बिल्कुल आके मीठापुर चौक के आके बिल्कुल धीरे हो गई और मैं एकदम रुक गई, मैंने एकदम पीछे देखा कोई है कि कहाँ गया, मैं देखा तो पीछे कोई नहीं था। ये एक मेरे साथ अनुभव हुआ वहाँ पर। मैंने कहा, फिर मुझे पता नहीं था कि भाई ऐसा भी चमत्कार होता है। फिर एक चमत्कार ऐसा हुआ कि पीछे कुछ दिन की बात है, मैं इधर ओखला में जॉब कर रहा हूँ आजकल प्राइवेट कंपनी में। वहाँ से जो है रास्ते में ICD TKD पड़ता है, डिपो पड़ता है, वहाँ पर काफ़ी ट्रक खड़े रहते हैं, काफ़ी हैवी ट्रक होते हैं। तो उसमें क्या था, एक ट्रक था, वो ट्रक जो है रॉन्ग साइड आ रहा था और काफ़ी स्पीड से आ रहा था, और पता नहीं उसका ब्रेक फेल हो गए क्या हो गए मुझे पता नहीं लगा, पर वो एकदम से बिल्कुल मेरी तरफ ही आ रहा था वो। और मैं अपना सुमरन करता हुआ आ रहा था, अपने आरती करता आ रहा था भगवान की, जैसे भगवान ने बताई है वो करता आ रहा था। तो एकदम से जो है सब कहते हुए हटो 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 हटो, तो मुझे ध्यान नहीं रहा क्या हुआ, पर मेरी बाइक एकदम से टर्न हो गई उसके ट्रक के एकदम आगे से, और आगे जाके फिर मैंने जाके रोका भाई, एकदम से साइड डिवाइडर पर रोकी। मैंने कहा भाई क्या बात होगी, एकदम से मैं तो 2 मिनट के लिए तो मैं समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या ये। फिर मैं देखा कि पीछे ये देखा तो ट्रक को जो है एकदम जाके ट्रक जाके दीवार से टकरा गया। तो मुझे समझ में आया कि हाँ भाई ये तो इसका तो कुछ चक्कर था, नहीं तो आज तो मेरी मौत थी। अगर मैं परमात्मा की शरण में ना होता, अगर भक्ति साधना ना कर रहा होता तो आज मेरी तो मौत थी, ख़त्म ही था मतलब आज तो। ये क्या अनुभव हुआ, और बाकी लाभ तो और भी हुए जी। देखो उससे पहले सतगुरु रामपाल जी महाराज की भक्ति लेने से पहले हम जो है किराए के मकान में रहते थे जी दिल्ली में। 8 साल गुजारे किराए के मकान में। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसे दया करी कि आज जो है दास के पास 3 मंजिला मकान है दिल्ली के अंदर, कोठी है और गाड़ी घोड़े सब हैं, गाड़ी रखी है, और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आर्थिक भी, मानसिक भी, शारीरिक भी, सब सुविधा परमात्मा ने दी है। ये लाभ हुआ जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दी है। सर, जो जन समुदाय आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो उनको निवेदन ही करना चाहता हूँ भगत समाज से, क्योंकि भगत है, क्योंकि भगत समाज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भगत किसी ना किसी उससे जुड़ा ही हुआ है, किसी पंथ से, किसी भगवान से। इसलिए मैं तो उनसे निवेदन ही करना चाहता हूँ कि आप एक बार, सिर्फ एक बार सतगुरु रामपाल जी महाराज के जो प्रवचन हैं, उनका सत्संग है या उनकी बुक्स हैं, जो उनका लिटरेचर है, जो उन्होंने लिखा हुआ है, उसको एक बार निष्पक्ष भाव से पढ़ें और सुने, कि जाने कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। उसको बस गहराई से सोचने की कोशिश करें कि क्या क्या बताना चाहते हैं। आप खुद ही इस चीज़ का अंदाज़ा स्वयं खुद लगा लेंगे कि वो क्या बताना चाहते हैं। वो सच्चाई बताना चाहते हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं, बता रहे हैं समाज को कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है और कैसे भक्ति करनी चाहिए, भगवान कौन है, कैसे मिलेगा, उसकी साधना वो बता रहे हैं, सद्भक्ति क्या है वो बता रहे हैं, और बुराइयों से कैसे बचें, समाज को कैसे सुधारें, कुरीति जो फैली हुई है समाज में उसको कैसे उसका निवारण कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं, वो सब चीज़ परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। उस पर सिर्फ ध्यान है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें सुने, जाने, निष्पक्ष भाव से सुने उसको। ये मैं बताना चाहता हूँ। बाकी उनसे जब आप खुद ही जानेंगे, समझेंगे उस चीज़ को, तो आपको खुद ही लगेगा कि सच्चाई यही है, और इनसे जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में और उनके बराबर आज की डेट में कोई संत नहीं, कोई सतगुरु नहीं, क्योंकि यही पूर्ण परमात्मा है और यही सतगुरु हैं और यही संत हैं, सच्चे संत हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा जो है आज की डेट में तो बड़ी साधारण सी हो गई है, कि बहुत सारे मालिक ने जो है वो व्यवस्था कर रखी है। चैनलों पे जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आ रहे हैं, उन चैनलों पे जो है नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर जो है कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। उन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क करके आप जगह, स्थान, जहाँ भी नामदान सेंटर, केंद्र हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज की आदेश अनुसार जो बनाए गए हैं, वहाँ पर जाके आप कोई दीक्षा ले सकते हैं या पुस्तक भी मंगवा सकते हैं। कोई अन्य पुस्तक मंगवाना चाहते हैं, उनका लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आप जो है मंगवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि आप जान लें कि सच्चाई क्या है। क्यों मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट गए हो ना लगता डार। ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, ये हमारे धर्मगुरु कह रहे हैं, पर ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, इसको ऐसे व्यर्थ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सच्चाई को पहचाने और सच्चाई को जाने। सतगुरु रामपाल जी महाराज को पहचाने, एक बार जाने वो क्यों, कौन है, वो क्या हैं, वो क्या बताना चाहते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।
बोलो सतगुरुदेव की जय हो।